अपनी मांगों को लेकर महाविद्यालय अतिथि विद्वान फिर बिगुल फूंकने की तैयारी में है। अतिथि विद्वानों का नारा है कि मुख्यमंत्री शिवराज निभाए अपना वादा, विद्वानों को करे नियमित। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही सूबे के सरकारी महाविद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध वर्षों से सेवा देने वाले महाविद्यालय अतिथि विद्वानों ने अपनी नियमितीकरण भविष्य सुरक्षित की मांग तेज कर दी है। इसी कड़ी में विंध्य की राजधानी रीवा में प्रदेश स्तरीय मीटिंग कर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि विद्वानों ने नियमितीकरण संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए कोई पत्रकार वार्ता के दौरान भोपाल से आए प्रदेश संयोजक डॉक्टर देवराज सिंह ने कहा कि आज तक जो भी थोड़ा बहुत अधिक विद्वानों को मिला है उसका पूरा श्रेय भाजपा सरकार में राजेंद्र शुक्ला और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी को जाता है। दोनों नेताओं ने अपनी सरकार में अतिथि विद्वानों के भविष्य सुरक्षित के लिए काफी प्रयास किया। आइए आपको ले चलते हैं पत्रकार वार्ता में, सुनाते हैं संयुक्त महाविद्यालय अतिथि विद्वान नियमितीकरण संघर्ष मोर्चा एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर क्या योजना बनाया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी अपने संघ से लगातार मीडिया में पत्रकार साथियों से लगातार मैं संपर्क में रहता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में मेन रूप से हम लोगों का जो पिछले 25-26 वर्षों से नियमितीकरण की मांग चली आ रही है, जो हम लोग लगातार रिक्त पदों में पढ़ा रहे हैं सरकारी कॉलेजों में, और अतिथि विद्वानों के मुद्दे पर ही सरकारें बनी हैं, सरकारें बिगड़ी हैं, सरकारें गिरी हैं। मैं आपको कुछ 1-2-3 साल पहले ले जाना चाहता हूँ। हम लोगों का शाहजहानी पार्क भोपाल में आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में कमलनाथ जी की सरकार थी। कमलनाथ जी अपने वचन पत्र में 17.22 में हमारा मुद्दा भी रखे थे कि जैसे हमारी सरकार बनी कि विद्वानों को नियमित करेंगे। लेकिन उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोले कि अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं करोगे तो हम सड़क उतर जाएंगे। वो हमारे ही मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि अगर नियमित नहीं करोगे तो सड़क उतर जाएंगे। और हम लोगों का शाहजहानी पार्क में आंदोलन भी चल रहा था। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे आंदोलन में आए, और आपको याद होगा वो एक डायलॉग भाजपा का काफ़ी फेमस हुआ था इंडिया लेवल पर, टाइगर अभी जिंदा है। वो हमारे आंदोलन में ही शाहजहानी पार्क में आके शिवराज सिंह चौहान जी खुद बोले थे कि सुन लो कमलनाथ, अगर अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं करोगे तो हम ईंट फीट बजा देंगे, टाइगर अभी जिंदा है। मैं सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों के लिए संघर्ष करूँगा। और भाजपा की हमेशा ये पटकथा रही, कभी भी वो किसी भी आंदोलन में नहीं जाती, आंदोलन को बहुत प्रोटेस्ट नहीं करती, अगर वो सत्ता में है तो या विपक्ष में है तो भी। लेकिन वो हमारे आंदोलन में आए, खुद नरोत्तम मिश्रा जी आए, गोपाल भार्गव जी आए, सीतासरण शर्मा जी आए, BD शर्मा जी आए, प्रज्ञा सिंह आई। लगभग पूरी भाजपा विपक्ष में रहते हुए हमारे मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक मुद्दा बनाए। लेकिन जब से वो सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, तब से पूरी भाजपा चुप्पी साध ली हमारे मुद्दे पर। लेकिन हमारी मांग लगातार जारी है, और ऐसी ही प्रेस वार्ता हमारी लगातार हर AD में हो रही है। अभी भोपाल में हुई, उज्जैन में हुई, इंदौर में हुई, जबलपुर में पिछले हफ्ता हुई, अभी यहाँ हो रही है। अगला हमारी प्रस्तावत है सागर में, और उसके बाद जुलाई में सभी मध्य प्रदेश के विद्वान एक साथ फिर कूच करेंगे और भोपाल में। सरकार से हमारा वही कहना है, क्योंकि हमारे बैनर में लिखा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। चूँकि मुख्यमंत्री जी ने हमको जो देने के लिए वादा किए थे, जो उन्होंने कहा है, हम बस वही मांग कर रहे हैं कि आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, आप हमारी मांग पहुंचाएं। हम लोग लगातार उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इस बघेलखंड की धरती से कहता हूँ जिम्मेदारी से, कि अगर पत्रकार साथी चाह लिए तो सत्ता इनकी हिल जाएगी। अगर अतिथि विद्वानों को नियमित नहीं किए तो ये सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। दूसरी बात, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ये हमको हल्के में न ले। हम सरकारी महाविद्यालय में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वान, हमारी संख्या 5000 है। आज विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ और कॉलेज के भी कई प्राध्यापक हमारे समर्थन में आ रहे हैं। हम पूरे 14 से 15 लाख युवाओं का नेतृत्व करते हैं। ये चीज़ कमलनाथ जी को भी पता है, शिवराज जी को भी पता है। तो हम कलम के पुजारी हैं, हम लड़ने के मूड में नहीं है सरकार से। लेकिन अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानी और सरकार अपना वादा खिलाफी की, वादा पूरा नहीं की, तो हमको मजबूरन पुनः सड़क में उतरना पड़ेगा। और इस बार अगर जो आंदोलन होगा वो पूरा मध्य प्रदेश इतिहास देखेगा, बल्कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। मैं अपनी बात को अभी यहीं पर थोड़ा विराम देता हूँ, और हम अपने अध्यक्ष जी से और संयोजक जी से डॉक्टर देवराज सिंह जी से आग्रह करेंगे कि संक्षिप्त में वो भी बात रखें अपनी। और हम सभी जो प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं, देवराज सिंह जी, और भोपाल से आए बहुत हमारे महाविद्यालय संघ के जो संगठन के सदस्य हैं, उनको सबको मैं विंध्य की धरती में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही जो यह आंदोलन चल रहा है, यह
भूख, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। लगभग 20 वर्षों से हमारे साथी, चाहे महाविद्यालयीन संघ के हों और चाहे विश्वविद्यालयीन अतिथि विद्वान संघ के हों, वह संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष की गाथा आम जनमानस जान रही है, सारे युवा जान रहे हैं, सारे घर परिवार के लोग जान रहे हैं। यह किसी से छिपी नहीं है। चाहे प्रेस रिपोर्टर या पत्रकार बंधु बैठे हैं, उनकी बहनें, उनके बेटे, भाई सब पढ़ रहे हैं। और शिक्षा, जो उच्च शिक्षा का है, वह माहौल तभी सुधरेगा जब कुछ नियमितीकरण की बात होगी या स्थायित्व की बात होगी। अगर स्थायी कर्मियों के लिए, शिक्षा कर्मियों के लिए और संविदा कर्मियों के लिए, सबके लिए मध्य प्रदेश शासन के पास बजट है, तो हमारे साथियों और सहयोगियों के लिए भी बजट एक निश्चित रखना चाहिए, जिससे कि अगर बहुत सारी चीज़ों में जो पैसा अनावश्यक रूप से सरकार का जा रहा है, उसको अगर थोड़ा बहुत इकट्ठा किया जाएगा तो शायद शिक्षा के दृष्टि से और समाज के दृष्टि से, संस्कृति के दृष्टि से वह हम लोगों के लिए उचित होगा। हम लोग लगातार अपनी बातें उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और इस संघर्ष का यह परिणाम है कि हम लोग अपनी बातों को भोपाल हो या दिल्ली हो, बड़े बड़े जगहों पे अपनी बात करने में और रखने में कामयाब हो रहे हैं। आप जैसे पत्रकार बंधु हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं, आप सबको ढेर सारी बधाई। हम लोगों की इस जो बेरोजगारी है, महामारी है, उसको देखते हुए आप लोग हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। बस निवेदन है, जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनको एक बार नीचे देखना पड़ेगा। अगर वह नीचे नहीं देखते हैं तो ज़रूर कुछ न कुछ उथल पुथल हो सकता है, और ये भविष्य में भी दिखाई पड़ेगा। क्योंकि युवा अगर बेरोजगार है, अगर युवा अगर क्रांति नहीं ला सकता है, युवा अगर बदलाव नहीं ला सकता है, युवा अगर समाज को दिशा नहीं दिखा सकता है, तो बैठे हुए 70-80 साल के बुढ़े वह समाज में सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही चला सकते हैं, राजनीति चला सकते हैं, रोटी सेक सकते हैं, सिर्फ वह एक नई दिशा नहीं दे सकते हैं जिससे हमारा बच्चा, आपका बच्चा आगे बढ़ सके, अच्छा रास्ता और उसको अच्छा विकास और अच्छा स्वास्थ्य, उसके लिए जो ज़रूरी आवश्यकता है, जो मूलभूत आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य अगर हमारा अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। उस दिशा में अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसके लिए हमारे देवराज जी हैं, 1 वर्ष लगभग आंदोलन कांग्रेस सरकार में इन्होंने चलाया, जिसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद फिर उन्होंने दूसरी बार लगातार संघर्ष चलाया, आंदोलन किया, गिरफ्तारी दी, और ये तीसरी बार उनका आंदोलन फिर शुरू होने वाला है। यह आंदोलन हो सकता है कि आंदोलन के रूप में ना बदले, उसके पहले ही कुछ अच्छा हो जाए, हम लोग तो यही सोच के चल रहे हैं। मगर यह अपने कामों को लेके, युवाओं को लेके, युवाओं के रोजगार को लेके चिंतित हैं। इस महामारी और बेरोजगारी को देखते हुए कोरोना काल में हमारे कई अतिथि विद्वान साथियों का जाना बहुत दुखद रहा, और उसमें ना तो सरकार बोली ना तो लोग बोले। मैं यही निवेदन करूंगा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमारे कई साथी कोरोना काल में जो है अतिथि विद्वान रहते हुए वह जो है एक अनिश्चित समय में, यह तो आप कहिए दवाई की कमी से या भुखमरी के कमी से या महामारी के कारण चले गए, तो उनके परिवार को स्थायित्व तो नौकरी दी जाए, और हमारे जो साथी हैं जो पूरी अपनी पीएचडी और योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू लिया जाए, और इंटरव्यू के माध्यम से उनको चयन प्रक्रिया में अंदर किया जाए। क्योंकि 96% होने के बाद भी एमपीपीएससी में लोग जो है नहीं आ पा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है? कोई बिहार से आ रहा है, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, कोई असम से आ रहा है, कोई कर्नाटक से आ रहा है। उसका उदाहरण मैं आपको स्वयं दे रहा हूँ, ये मेरी अंक सूची है 96%। अब कितनी मेरिट जाएगी ये मुझे मालूम नहीं है, मगर आप ये समझिए कि ये काहे का ड्रामा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ये बेरोजगारी चलेगी। हमारी पत्रकार वार्ता का जो सारांश है
वो सारांश ये है कि यहाँ पर हमारे माननीय गिरीश गौतम जी, राजेंद्र शुक्ला जी, दो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हम ये चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 16 दिसंबर 2019 को जो हमसे वादा किया था कि हम अतिथि विद्वानों की प्रत्येक मांग का समर्थन करते हैं, तो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जिनका मैंने नाम लिया है आदरणीयों का, वो हमारी मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाकर उसको पूरा कराएं। आज की स्थिति में अगर हम देखते हैं, अतिथि विद्वान की जो स्थिति है बहुत विकट हो चुकी है। एक हमारे सामने जो समस्या आ रही है फॉलन आउट अतिथि विद्वान की, हमारे 300 साथी फॉलन आउट है और उनको जैसा कि अधिकारी नियम की बात करते हैं, नियमों का हवाला देकर उनको बाहर करते हैं। हमारे C3 C4 कैटेगरी के बहुत से अतिथि विद्वानों को चॉइस फिलिंग से वंचित कर दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ रीवा की प्रेस के माध्यम से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कि आप हमारी बात को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शाहजहानी पार्क में जो वादा किया था कि हम अतिथि विद्वान की प्रत्येक मांग का समर्थन करते हैं, इनका नियमितीकरण होना चाहिए। और उस संदर्भ में उन्होंने 2020 में विधानसभा में गतिरोध भी उत्पन्न किया था कानूनी तौर पर, जो कि आज भी विधानसभा के पन्नों पे दर्ज है। 2 बार विरोध उत्पन्न किया था। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे वादे को निभाएं और अतिथि विद्वानों के लिए कोई एक ऐसी पॉलिसी लाएं जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। आप लोगों को अगर इस संदर्भ में कुछ पूछना है तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं, आप लोग उसमें पूछ सकते हैं सब चीज़ें।